नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को केमिस्ट्री का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। आप लोगों को मैं अम्ल क्षार अम्ल लवण वाला पार्ट मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं और इसमें जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन था सब मैं करा चुका हूं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचा था तो आज मैं क्लियर करा देता हूँ। ठीक है, तो हमारा केमिस्ट्री का एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से देख लो कि इसमें से कौन कौन ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब लोग अच्छे से देख लेना और एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना। ठीक है, देखो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन लवण है। निम्नलिखित में कौन लवण आपको देखना है कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे HCl। HCl एक अम्ल होता है, यह लवण नहीं होगा क्योंकि यह एक अम्ल होता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी और डी को ध्यान से देखो तो लास्ट में OH है और जिसके लास्ट में OH रहता है उसको हम लोग भस्म कहते हैं। तो बी और डी तो ऐसे ही भस्म हो जाएगा और जो बचा है वही आपका क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा, यानी कि K2SO4 C नंबर वाला आपका लवण हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा शरीर pH के कितने परास के बीच कार्य करता है। हमारा शरीर pH के कितने परास के बीच कार्य करता है, तो हम कहेंगे 7 से 7.8 के बीच हमारा शरीर का pH मान होता है। ठीक है, अगर कोई पूछे शरीर का pH मान बताओ तो यही बताना, यही होता है। ठीक है, अच्छे से आप लोग रीडिंग कर लो, अच्छे से आप लोग याद कर लो। ठीक है, चलो अब देखो अगला आपका क्वेश्चन है क्षारकीय विलयन का pH मान। क्षारकीय विलयन का जो pH मान होता है वो कितना होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम और क्षारकीय विलयन का pH मान 7 से अधिक। तो आप 7 से अधिक वाले पर टिक लगाइएगा। किस पर? जो 7 से अधिक है आप उस पर टिक लगाइए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बाबू देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो विजातीय यौगिक ऑप्शन नंबर A, B और C इन तीनों का रासायनिक सूत्र एक ही होता है CaCO3। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसका आंसर A, B, C होगा। अगर A होगा तो B भी होना चाहिए, B होगा तो C भी होना चाहिए क्योंकि तीनों का रासायनिक सूत्र सेम होता है। तो हम कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर डी वाला होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2 H2O। ये आपको पता होगा, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था। और जो लोग वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं जाकर देख लेना, आपको मिल जाएगा वीडियो हमारे चैनल पर। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको बहुत सारे आपको क्लास मिलने वाला है इस चैनल पर। ठीक है, और आप लोग कोशिश करो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप जल्द से ज्वाइन करो क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में मैं टेस्ट आज लेने वाला हूँ। ठीक है, उसका आप लोगों का वीडियो शाम को मिल जाएगा कि टेस्ट कहाँ और कैसे देना है और कितने बजे टेस्ट होगा। ठीक है, तो जल्दी से जाओ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगला क्वेश्चन आपका है 5 नंबर निम्नलिखित में कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। यानी कि अभी मैंने आपको क्या बताया कि क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक देखो इसमें कहाँ दिया है, कहाँ क्या है। एक ही जगह पर दिया है, यहाँ पर डी नंबर में 13, तो 13 दिया है तो ये फिक्स है कि ये 7 से अधिक है। तो यही आपका हो जाएगा क्षारीय विलयन का pH मान। अगर कहेंगे 6 और यहाँ पर 2 तो ये 7 से कम है, तो 6 और 2 अम्लीय में चला आएगा। और 7 की बात करें तो केवल 7 है ना, तो ये आपका किस में आएगा, तो ये आपके उदासीन में चला जाएगा। लेकिन हम लोग का जो आंसर होगा क्या होगा, हम लोग का जो आंसर होगा वो डी नंबर वाला ही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत भारी है लेकिन इतना इजी है कि कभी आप सोच भी नहीं सकते हो। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको NaOH बोलते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 बिलियन HCl के 8 बिलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के उसी बिलियन का 20 ml HCl के उसी बिलियन की कितनी मात्रा से पूर्णतः उदासीन होगा। तो ध्यान रहे जब 10 बिलियन था तो 8 ml था, यानी कि 10 से 2 कम। तो अगर वही 20 हो जाए तो 20 से आप कितना कम कर देंगे, 4 कम करेंगे। 10 में 2 और 10 में 2, तो 20 में 4 कम करेंगे, तो 20 में 4 कम कर दो तो 16 ml मिल जाएगा, डी नंबर वाला। देखो कितना ईजी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 7 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है कि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है तो चूना जल से दूधिया कर देता है। इस विलयन में निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ उपस्थित रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से पढ़ लो। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से
जो अंडा होता है उसके पीछे पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूना जल से दूधिया कर देता है। इस विलयन में कौन सा पदार्थ उपस्थित रहता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित रहता है। क्या? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित रहता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद बनाता है? तो देखो इसका आंसर क्या मिलेगा। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? तो सोडियम Na होता है और हाइड्रोक्साइड OH होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक यानी कि Zn से अभिक्रिया करेगा तो निश्चित तौर पर क्या बनाएगा? सोडियम जिंक ऑक्सीजन और प्लस में लास्ट में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा तो हम कहेंगे सर जी ये जो ऑप्शन नंबर डी नंबर में दिया है ना, ध्यान से देखो यही आपका होगा, डी नंबर वाला होगा। ठीक है, क्या होगा? डी नंबर वाला होगा। अब देखो अगला का आंसर सबको ही बताएगा। क्वेश्चन क्या है? तो बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम लोग खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 जो ऑप्शन नंबर ए नंबर में दिया है। और पूछे कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम को सोडियम बोल देना, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन और CO3 को कार्बोनेट, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसको एक और नाम दे सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। नीला थोथा जिसको हम लोग तुतिया बोलते हैं। अब इसका रासायनिक सूत्र आपको बताना है कि क्या होगा। इसका रासायनिक सूत्र क्या हो सकता है? तो अगर आप ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे तो आप पाएंगे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। 5 को पेंटा और H2O को हाइड्रेट, यानी कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट या फिर कॉपर सल्फेट इंटू 5 H2O, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन इसका रासायनिक नाम यही होगा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट या फिर कॉपर सल्फेट 5 H2O, यानी कि 5 को आप पेंटा बोल सकते हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो 11 नंबर। क्वेश्चन क्या है कि सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र। सोडियम, देखो सोडियम को Na बोलते हैं और कार्बोनेट को CO3 बोलते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जब ये दोनों एक साथ रहेगा तो सोडियम Na2E रहेगा और CO3 रहेगा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ये वाला होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला क्वेश्चन देखो तो आपका अगला क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखो सब लोग। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इसका आंसर आपका क्या मिला? 11 का ए नंबर मिला ना। अब देखो 12 नंबर एक्वारेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ इस एक्वारेजिया मिश्रण में इसका अनुपात तो 1:3 होगा। क्या होगा जी? 1:3 होगा कि नहीं होगा जी? एक मिनट, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। पहले क्या करें, एक्वारेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होगा? 1:3 आपको 3 में दिया है, 3:1 भी दिया है। तो पहले आपका HCl दिया है तो आपका 1 होना चाहिए, फिर 3 होना चाहिए। ठीक है, एक बार इसको देख लो तो 1 मिनट मैं देख कर बताता हूँ। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है ना, 1:3 होना चाहिए, लेकिन कई जगह पर इसका आंसर गलत दे देता है ना। एक बार इस क्वेश्चन को देखो तो 1:1 होगा ना, 1:3। जब पहले अगर रहता है HNO3 अगर पहले रहता और बाद में HCl रहता तब उसका आंसर हम लोग देते 3:1। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला आपका क्वेश्चन है चूना जल का रासायनिक सूत्र। अब आपको पता है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना जल क्या होता है? चूना जल का रासायनिक सूत्र। तो चिंता मत करो, डी नंबर में दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस, यही आपका चूना जल है। ठीक है, क्या है? चूना जल। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान, लाल को अगर नीला करेगा तो उसका pH मान क्या होगा? तो अगर लाल को नीला करेगा, लाल को नीला कर देगा तो निश्चित रूप से वो अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। तो यहाँ पर तो कोई सस्पिशन वाली बात है नहीं। 1 मिनट, इसमें आपको थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। देखो अगर लाल को नीला करेगा तो उसका pH मान क्या होना चाहिए? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो क्षारीय होगा, लेकिन उसका pH मान अम्लीय में जाएगा। तो यहाँ पर तो देखो एक साथ तो 3 आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि ऑप्शन नंबर दिया है डी नंबर में 8, फिर यहाँ पर बी नंबर में 10 और ए नंबर में दिया आपका 11। तो 11, 10 और 8 ये सब आपका क्षारीय विलयन को दर्शाएगा। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 5 ये अकेला है और यही आपका अम्लीय विलयन को दर्शाएगा। तो एक साथ 3 तो आंसर हो नहीं सकता है, एक साथ 3 तो आंसर हो नहीं सकता है। तो इससे आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, देखो और वैसे ही ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में इधर उधर दिया। ठीक है,
आपका अगला क्वेश्चन क्या, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। याद करो मैंने पहले में ही बताया था विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, उसका रासायनिक सूत्र, बनाने की विधि, सब कुछ बताया था। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन में देखो सी नंबर दिया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या दिया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दिया। ठीक है, तो ध्यान से देखना सी नंबर वाले को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ अगला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि संगमरमर, संगमरमर साथ में मरेंगे साथ में जिएंगे, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। ये तो इजी है, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, याद रखो ऑप्शन नंबर ए नंबर में दिया ना वही होगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन 17 नंबर, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, पता है आपको, लेकिन किस चीज़ का मिश्रण है, तो देखो ये सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण है। जो इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, आपको पता है ना, इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जिसको आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हो, हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस, के जलीय विलयन का निम्नलिखित में कौन किस रूप में उपयोग होता है, इसको किस रूप में हम लोग उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में इसका उपयोग हम एटेसिक के रूप में करते हैं, एटेसिड के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में किस औषधि का उपयोग किया जाता है। अपच का उपचार करने के लिए हम लोग किस औषधि का उपयोग करते हैं, तो प्रति अम्ल यही होगा आपका, जो ऑप्शन नंबर ए था ना 18 का ए, वैसे ही आपका 18 का सी नंबर वही होगा, सेम टू सेम। ठीक है, क्या होगा आपका दोनों का दोनों सेम टू सेम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लिया करो, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र, क्या पूछा है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र। तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र देखो यहाँ पर है आपका, जिसको हम लोग धोबिया सोडा बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 21 में भी वही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। क्यों, क्योंकि देखो कह रहा है कि इनमें से कौन सही है, तो यही सही है ना, क्योंकि यही आपका एक रासायनिक सूत्र सही दिया है, बाकी तो सब गलत है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होना चाहिए। कितना, तो 5.6 से कम होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर की, हमारे शरीर पीएच मान के किस परास के बीच सही तरीके से कार्य कर सकता है, तो 7 से 7.8 के बीच, 7 से 7.8 के बीच। ठीक है, और दोस्तों ये जो आपका अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि पीबी लेड, यानी कि पीबी को लेड बोलते हैं ना, और OH यानी कि हाइड्रोक्साइड और NO3 किस प्रकार का लवण है, अम्लीय लवण या फिर सामान्य लवण या फिर मिश्रण लवण या फिर क्षारकीय लवण। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखते हैं कौन लड़का बताता है कि इसका आंसर होगा, तो क्या होगा, जो लड़का बताएगा इसका आंसर सही होगा, मैं उसको मतलब कमेंट का रिप्लाई दूंगा 84 के लिए। ठीक है, तो ज़रूर आप लोग कमेंट बताना कि इसका आंसर क्या होगा। एक्चुअली मैं बहुत लड़के बता देंगे, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहता हूँ कितने लड़के बता पाएंगे। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था कि एक क्वेश्चन कन्फ्यूज, आप एक बार थोड़ा देखने का प्रयास करिएगा बुक निकाल कर। ठीक है, मैं भी बुक निकाल कर देख लूँगा और कमेंट सेक्शन में आपको बता दूँगा। ठीक है, तो उसका आंसर मैं हो सकता है कमेंट में मैं बता दूँगा। ठीक है, तो आप लोग काम करना, शाम को आप लोग क्लास ज़रूर करना। ठीक है, आप लोगों का मैथ कमज़ोर है, तो मेरे को लगता है कि मैथ अच्छे से आप लोगों को और बताना होगा, क्योंकि मैथ तो बहुत लोगों का ना कमज़ोर है। ठीक है, तो आप लोग शाम वाला क्लास ज़रूर करना आप लोग। ठीक है, चलो।